17 दिसंबर 1398 को तैमूर अपनी बड़ी ताकत के साथ दिल्ली पर हमला कर देता है। उस समय दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत का राज था। तैमूर जो बहुत ही क्रूर योद्धा था, उसने दिल्ली पर हमला किया और पूरे शहर को लूट लिया। घर बाजार सब तबाह हो गए और इतना ही नहीं, हजारों लोगों को बेरहमी से मार दिया। दिल्ली लगभग खाली और बर्बाद हो चुकी थी। कई सालों तक सिटी रिकवर नहीं कर पाई। यहाँ तक कि मुगल एम्पायर भी कमजोर होने लगा था। इसके बाद आता है नादिर शाह। मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। शुरुआत में शांति थी, लेकिन अचानक यही शांति हिंसा का रूप ले लेती है। हर तरफ कत्लेआम हुआ। यह हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को खुलेआम मार दिया गया। ये वही समय था जब कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन जैसी चीजें लूट ली गई और इस बार दिल्ली इकोनॉमी भी पूरी तरह टूट गई थी। फिर आता है दौर इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 का, जब इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। दिल्ली इस रिवॉल्ट का मेन सेंटर बनी और बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिवॉल्ट को दबा दिया और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। एक बार फिर हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया और कई इलाकों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन इस बार मुगल एम्पायर पूरी तरह खत्म हो गए और दिल्ली पूरी तरह ब्रिटिश कंट्रोल में आ गई। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली को नई सिटी बनाना शुरू किया, जिसे डिजाइन किया था एडमिन ल्यूटियंस और हेल्बर्ट बेकर ने। जिससे हुआ यह कि दिल्ली एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। लाजपत नगर, करोल बाग जैसी कॉलोनीज बनाई गई। यहाँ इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस बनाए गए और दिल्ली एक मॉडर्न सिटी की ओर बढ़ चली। जो दिल्ली तबाह, बर्बाद और कई बार लुट चुकी थी, वही 1931 को न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया बनकर सामने आती है। दिल्ली ही एकमात्र शहर नहीं था जिसने विदेशी आपत्तियों को झेला है, बल्कि बहुत से शहर थे जिनमें प्रयागराज भी शामिल था। प्रयागराज जो उस समय इलाहाबाद था, इसका भी कंट्रोल अलग अलग हाथों में बदलता रहा है, जिसके कारण यहाँ की स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट बहुत स्लो हो गई। 1765 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ का कंट्रोल ले लिया, तब इंडियन रूलर्स की पावर कम हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अपने हिसाब से रूल किया, जिसका असर सीधा आम लोगों के ऊपर ज़्यादा देखने को मिला। जितने भी रिसोर्सेज थे, उनका इस्तेमाल सिर्फ ब्रिटिश के लिए होता था, जिस कारण यहाँ के लोकल लोगों की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। 1857 में जब इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, तब इसका असर प्रयागराज पर भी देखने को मिला। शहर में हिंसा शुरू हो गई। शहर को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और इतना ही नहीं, बल्कि लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। बगावत हुई पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल वापस ले लिया। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली ही नहीं है जिसने अतीत में परेशानियों का सामना किया है, बल्कि प्रयागराज भी उनमें शामिल है। इन 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन हुई। कम्युनल टेंशन बहुत बढ़ गया। लोगों में डर और अस्थिरता का माहौल था और प्रयागराज को भी नई शुरुआत की ज़रूरत थी। तो अतीत में तो बड़ी सारी चीज़ें बनी और बिगड़ी हैं, तो मुद्दा ये है कि आज ये शहर कैसा है। इन सब के बावजूद आज इन शहरों में क्या खास है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार शहर प्रयागराज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उससे भी शानदार और जानदार शहर दिल्ली के बारे में। कौन कितना शानदार है, अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि जब कोई युवा अपने घर से निकलता है तो दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ता है, तो उसे यह मालूम होता है वो एक ऐसे शहर में जा रहा है जो अपने डिफरेंट कल्चर, फैशन, आइडियाज और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। जहाँ DU, JNU से टॉप कॉलेजेस हैं, जहाँ IT, मीडिया, गवर्नमेंट, प्राइवेट हर फील्ड में जॉब्स हैं, जहाँ हाई सैलरी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जहाँ मेट्रो का बहुत बड़ा नेटवर्क तो है ही, इसके साथ साथ कैब बस भी इजीली मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से तुमने दिल्ली का वर्णन किया, एक पल के लिए तो मैं खुद हैरान रह गया। पर अफसोस कि ये एक तरफा सच है, क्योंकि आज जब कोई युवा अपने घर से निकलता है और वो दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ता है, तो उसे ये नहीं मालूम होता कि दिल्ली की फास्ट लाइफ में उसके आने वाले 1-2 महीने काफ़ी स्ट्रेस में गुजरने वाले हैं। और उसे ये भी नहीं मालूम कि दिल्ली में सेफ्टी इशूज़ कितने ज़्यादा हैं, और स्पेशली रात के समय। और दिल्ली में बड़े कॉलेजेस तो हैं, पर उनमें एडमिशन पाना भी उतनी ही बड़ी बात है। यहाँ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, पर गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बहुत से युवा प्रिपरेशन करते करते थक जाते हैं और उनका गवर्नमेंट जॉब का सपना ही रह जाता है। और प्राइवेट कंपनीज की सैलरी तो रूम रेंट और गैस बिल में ही अपना दम तोड़ देती हैं, जिससे सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए। और जैसा कि तुमने कहा कि दिल्ली में
कैब, बस जैसे साधन आसानी से मिल जाते हैं। काश इतनी ही आसानी से दिल्ली का ट्रैफिक जाम भी कम होता। काश इतनी ही आसानी से दिल्ली का पोल्यूशन भी कम होता। नहीं, मैं आपको बता दूं कि इन समस्याओं पर काम चल रहा है और बहुत जल्द इनमें राहत देखने को मिलेगी। राहत एक शहर में है जिसका नाम है प्रयागराज। क्लीन एरिया, नेचर के करीब प्रयागराज आज भारत में अपनी अलग ही पहचान रखता है। प्रयागराज किसी भी छात्र को गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए बढ़िया माहौल देता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे की तैयारी के लिए फेमस है। यहाँ की कोचिंग थोड़ी सस्ती है, भीड़ भाड़ कम है, आसानी से घूमा जा सकता है। खाना, रेंट, ट्रैवल सब सस्ता है, कम बजट में भी मैनेज हो जाता है। प्रयागराज आपको फास्ट लाइफ नहीं बल्कि कम स्ट्रेस और सिंपल लाइफ देता है। अच्छी बात है, पर आपने भी एक तरफ का ही सच कहा है। माना गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए जगह फेमस है, लेकिन इससे कंपटीशन तो कम नहीं हो जाता। गवर्नमेंट जॉब पाना तो यहाँ भी उतना ही मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ प्राइवेट जॉब बहुत ही कम है। यहाँ कम इनकम अपॉर्चुनिटीज है, करियर ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है, और प्रयागराज में ना तो मेट्रो है और ना ही ट्रांसपोर्ट उतना डेवलप है। और जहाँ तक रही राहत और सुकून की बात, तो मैं आपको बता दूं, इसी दिल्ली के लिए मिर्जा गालिब ने कभी कहा था कि ये दुनिया एक जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। कुलवंत सिंह ने कहा था कि दिल्ली में जिंदगी समझनी है तो शमशान जाओ, यहाँ मौत और शराब जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। और यही नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इम्तियाज अली, जोया अख्तर और शहादत हसन मंटो जैसे प्रसिद्ध लोगों ने दिल्ली के बारे में ऐसी ही टिप्पणियां की हैं। प्रयागराज के लिए भी ऐसी बातें कही गई हैं। तो बताइए ना। हाँ, बताते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रयागराज को ज्ञान और साहित्य की भूमि माना है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि प्रयागराज उनके दिल के बहुत करीब है। और अकबर और महात्मा गांधी जैसे महान लोगों को भी इलाहाबाद से बहुत लगाव था। और यही नहीं बल्कि आज भी जब कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास से गुजरता है तो उसमें एक तरह का ठहराव आ जाता है, उसे बीती बातें याद आने लगती हैं। और जब कोई इलाहाबाद में थोड़े समय के लिए ही ठहर जाता है तो इलाहाबाद उसके दिल और दिमाग से कभी नहीं निकलता। और वैसे भी दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ती है, प्रयागराज में भी गर्मी बहुत पड़ती है, और दिल्ली में तो पूरे इंडिया का मिक्स कल्चर बसता है। प्रयागराज का भी कल्चर बहुत स्ट्रांग है, कुंभ मेला जैसी धार्मिक पहचान रखता है। और दिल्ली में रहने वाले लोग बहुत ही बिजी होते हैं और ज़्यादातर प्रोफेशनल माइंडसेट के होते हैं। और प्रयागराज में रहने वाले लोग सिंपल और हेल्पफुल होते हैं, इनमें अपनापन का भाव ज़्यादा होता है। तो अगर आप प्रयागराज की ट्रेन पकड़ते हैं तो वहाँ आपको मिलता है पीसफुल लाइफ प्लस स्टडी प्लस लो कॉस्ट प्लस लिमिटेड ग्रोथ। और वहीं अगर आप दिल्ली की ट्रेन पकड़ते हैं तो वहाँ आपको मिलता है अपॉर्चुनिटीज प्लस ग्रोथ प्लस रिस्क प्लस ढेर सारा स्ट्रेस। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ की ट्रेन पकड़नी है।